नेक्स्ट आर्टिकल है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट x1, y1 on a line ax plus by plus c is equal to 0 will be। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करनी है पॉइंट P से x1 y1 इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड क्योंकि लेंथ की बात की जा रही, अगर अलजेब्रिक वैल्यू की बात करेंगे तो मॉड नहीं लेंगे। यही अगर ओरिजिन से हो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन विल बी x1 y1 0 0 किया तो हो गया मॉडुलस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब दो लाइंस अगर पैरेलल हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ax plus by plus c1 is equal to 0। दूसरा है ax plus by plus c2 is equal to 0। इनके बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0। ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 will be modulus of c1 minus c2 upon root over a square plus b square। ये फॉर्मूला लगाने के लिए ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम हो तब लगाना। अगर यहाँ 2ax दिया हुआ है 2by दिया है तो पहले आप 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तब भी पैरेलल होंगे, लेकिन उस बात का ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला लगाते हुए क्या करना है x और y का कोएफिशिएंट दोनों में सेम। नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम with sides y is equal to m1x plus c1, y is equal to m1x plus c2, y is equal to m2x plus d1 and y is equal to m2x plus d2 will be एक पैरेललोग्राम का एरिया जिनकी साइड्स हमें इस तरह स्लोप फॉर्म में दी हुई है, आप इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लें तो पैरेललोग्राम का एरिया हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है c2 minus c1 d2 minus d1 by sin theta, c1 minus c2 into d1 minus d2 divided by sin theta divided by m1 minus m। हाँ सर वो एक ही बात है, ठीक है आपकी जरूरत नहीं। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है, y is equal to m1x plus c1 इस तरीके से मानिए y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, m1x plus c2, y is equal to m2x plus d1, y is equal to m2x plus d2। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी c1 minus c2 अपॉन रूट ओवर 1 plus m1 स्क्वायर, ये होता है p1
ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, क्या आएगा d1 माइनस d2 अपन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर, और ये जब इनके बीच का थीटा निकालोगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, उससे जब हम sin थीटा निकालेंगे तो m1 माइनस m2 अपन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर, रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा p1 p2 अपन sin थीटा वाले फॉर्मूले से। एरिया का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था ना, p1 p2 अपन sin थीटा, p1 p2 तो यहां से लिख लोगे डिस्टेंस, और tan थीटा लिखोगे उससे sin थीटा लिखोगे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जैसे ही इस तरह का है तो पैरेललोग्राम के एरिया इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपसे कहा जाए फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करें, एक पॉइंट है कि x1 y1, इससे इस लाइन में परपेंडिकुलर डाला, मान लो ये m पॉइंट पे जाके मिला, ये है x2 y2, यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे, ये लाइन दे रहे कि ये लाइन निकाल के सर एक तो फॉर्मूला भी है सीधा। हाँ ठीक है, सीधे फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अज्यूम कर लिए x2 y2 है, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप -1, ये पॉइंट इस पे लाई करता है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा। या फिर इस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रही है इसके परपेंडिकुलर bx माइनस ay, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, bx माइनस ay प्लस लैम्डा, लैम्डा निकालने के लिए x1 y1 यूज करोगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। या एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, क्या है फार्मूला, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 on ax plus by plus c is equal to 0, dx2 y2, then आया इसी से, मतलब बेसिक से ही ये फॉर्मूला प्रूव हुआ। लिखिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन a बराबर y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी में जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इमेज का फॉर्मूला आ जाता है -2। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, x2 y2 ये फुट है, जिससे निकालना है x1 y1, x2 माइनस x1 अपॉन a x का ऑप्शन, y2 माइनस y1 y का ऑप्शन b, और इस लाइन में जहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उस पॉइंट को रखा है x1 y1। जब इस फर्स्ट और थर्ड रिलेशन को सॉल्व करोगे, x1 क्वेश्चन दिया रहेगा, a b c दिया रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा, तो x2 आ जाएगा फर्स्ट थर्ड से, फिर इससे y2 आ जाएगा। इमेज ऑफ अ पॉइंट, इसी की इमेज क्या है, p की ये q है, अल्फा बीटा इमेज है। अगर ये इस लाइन में तो PQ जो होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा और M मिड पॉइंट होगा। जैसे M आ गया आपके पास, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो उससे इमेज कैलकुलेट कर सकते हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद इमेज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी है इसी तरह से, बस यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाता है। देखिए एक इमेज आप x1 y1 इन लाइन ax plus by plus c is equal to 0, d alpha beta, then क्या है मामला, अल्फा माइनस x1 अपॉन a, बीटा माइनस y1 अपॉन b, ये x2 y2 है अल्फा बीटा लिखेंगे, और इधर -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। इमेज ऑफ अ पॉइंट, कुछ
इमेज तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए एक्स एक्सिस में इमेज होता, इमेज आप अल्फा बीटा इन एक्स एक्सिस, पहले को वाई कोऑर्डिनेट को साइन चेंज कर दो। यहाँ अल्फा बीटा है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना, एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा। वाई एक्सिस में पूछे इमेज आप अल्फा बीटा इन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करो, वाई कोऑर्डिनेट का साइन वही रहेगा, माइनस अल्फा कामा बीटा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछें तो माइनस अल्फा माइनस बीटा। ओरिजिन माइनस अल्फा माइनस बीटा। लाइन y इक्वल टू x के अबाउट पूछा जाएगा, y इक्वल टू x, इमेज आप बीटा कामा अल्फा कामा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x में अगर हम से कहा जाए विल बी बीटा कामा अल्फा, x और y कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज कर दें। ये लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट जब इमेज लेंगे तो अल्फा बीटा इमेज क्या है, बीटा कामा अल्फा। देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। और कोई दिक्कत? ये कुछ स्टैंडर्ड वन है जो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। y इक्वल टू x है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। एक दो और पॉइंट देखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स with respect to a line. Let points be A x1 y1 and B x2 y2। A x1 y1 और B x2 y2 ये दो पॉइंट, ठीक है। क्या करना है हमें, एक लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं। एक कोई लाइन है ax plus by plus c equal to 0, ये लाइन है L। तो ये जो पॉइंट है दोनों पॉइंट एक ही साइड में हो सकते हैं लाइन के, a और b दोनों सेम साइड में हो सकता है, दोनों इधर या इस तरफ, या फिर एक a इधर है b इधर है, अपोजिट साइड में हो सकते हैं। लाइन के ऊपर है तब तो सेटिस्फाई करेंगे, अभी लाइन के ऊपर की नहीं है, दोनों सेम साइड में हो सकते हैं या अपोजिट साइड में। लाइन के ऊपर होंगे तो ax plus by plus c में जैसे ही पॉइंट रखोगे वैल्यू 0 आएगी, और नहीं है इसके लाइन के ऊपर मतलब इसको रखोगे तो 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो या पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो दोनों का साइन अगर सेम आता है, दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों निगेटिव आए, तो दोनों सेम साइड में रहे। अपोजिट साइन आता है तो अपोजिट साइड में। एंड लाइन भी, लाइन ये दी है ax plus by plus c is equal to 0। लिखेंगे if sin of ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c is same, that is इनको डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c। दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, निगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, निगेटिव इंटीजर। तो प्रोडक्ट देखा पॉजिटिव है, देन पॉइंट्स लाइक on same side of line। एक यही ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c लेस देन 0 हो तो
then points lie on opposite side of the line. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इस लाइन के अपोजिट साइड, प्रोडक्ट करें या कोई डिवीजन भी करता है, क्योंकि डिवाइड भी कर रहे हैं तो जीरो तो है नहीं डिनोमिनेटर, ये तो पॉइंट इसके ऊपर होगा। नेक्स्ट है कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन्स। एक और पॉइंट देखते हैं, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन्स। फिर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो भी आर्टिकल अब तक हमने पढ़े। कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन्स, थ्री लाइन्स का कंकरेंट होने का मतलब क्या है, तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम पॉइंट है। अगर थ्री लाइन्स हैं L1 L2, ठीक है, और L3 भी अगर इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है तो हम कहेंगे तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट। तीन से ज्यादा भी हो तो भी सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मींस कॉन्करेंट। लेट लाइन्स बी L1 पहली लाइन है A1x plus B1y plus C1 is equal to 0. L2 A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. And L3 A3x plus B3y plus C3 is equal to 0. ये तीन लाइन्स हैं, ये लाइन्स कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही। तो मेथड, फर्स्ट मेथड ये है कि अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 के कोएफिशिएंट्स दिए हुए हों, कोई भी दो लाइन के सारे कोएफिशिएंट्स अगर आपको मालूम है तो आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो आसानी से निकल जाएगा। और वो अगर थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन्स कंकरेंट होंगी, अगर आसानी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा हो तो। अगर अननोन्स दिए हुए हो तब नहीं निकलेगा तो आप सेकंड मेथड लगा लीजिए। तो दो मेथड में आपको बता गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी two lines if it satisfies third, then lines are concurrent. So lines concurrent. Second method, if L1 L2 L3 are concurrent, अगर ये concurrent है lines, then determinant made with the help of coefficient of x, y and constant of A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, this will be equal to 0. वैसे ये डिटरमिनेंट 0 उस केस में भी आ सकती है जब कॉन्करेंट ना हो, ऐसा भी कोई केस है क्या? सर जब C1 C2 C3 तीनों ही बार वन तो वो लिखा है तीनों पैरेलल, तीनों डिस्टिंक्ट लाइन है लेकिन पैरेलल। मान लीजिए ये लाइन है ax plus by plus c1 is equal to 0, ये क्या है ax plus by plus c2 is equal to 0, ax plus by plus c3 is equal to 0, तीनों डिफरेंट है, c1 c2 c3 अलग अलग, तीन डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस हैं। अब इनका डिटरमिनेंट देखिए क्या आएगा, a b c1 a b c2 a b c3, दो कॉलम सेम हो गए तो वैल्यू 0 हो गई, तो इसमें भी आ सकता है 0, तो उसका ध्यान दीजिए कि तीनों पैरेलल नहीं है, उस केस को देख लेंगे। अगर तीनों पैरेलल है तो भी डिटरमिनेंट 0 आ जाती है, कोइंसिडेंट है तीनों एक ही हो गई तब तो कंकरेंट है वैसे भी, ठीक है, लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है पैरेलल भी हो गए ना तीनों तब भी 0 आ जाता है।
कॉन्करेंट है तब तो डिटरमिनेंट जीरो होगी, डिटरमिनेंट जीरो हो तो कॉन्करेंट भी हो सकती है और ये वाला केस भी आ सकता है। क्वेश्चंस करते हैं, कोई भी डाउट है इसमें समझने में तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and passing through -1, 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की क्वेश्चन लिखनी है जो कि -1, 2 से पास हो रही है। ठीक, इस लाइन के पैरेलल लाइन की क्वेश्चन चाहिए हमें जो -1, 2 से पास हो। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन तो इसके पैरेलल है, लिखोगे इसको 3x minus 4y plus lambda is equal to 0। अब ये -1, 2 इसे सेटिस्फाई करेगा तो सिंस -1, 2 is on it, जरा दिया -3 -8 plus lambda is equal to 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 11, ये लैम्डा यहां रखेंगे तो देयरफॉर लाइन की इक्वेशन आ गई 3x minus 4y plus 11 is equal to 0। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to x plus y plus 4 is equal to 0 and passing through 1, 2। Equation of line perpendicular to x plus y plus 4 is equal to 0 and passing through 1, 2। y is equal to x plus 1। ठीक है ना, सिंपल वैसा ही है। इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ax plus by plus c के परपेंडिकुलर bx minus ay तो हो गया x minus y plus lambda is equal to 0। अब ये 1, 2 इस पे है तो सिंस 1, 2 is on it तो रखेंगे 1 minus 2 plus lambda is equal to 0। तो lambda की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये lambda यहाँ 1 और 2, लाइन की इक्वेशन हो गई x minus y plus 1 is equal to 0 और y is equal to x plus 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन through 1, 2 and making an angle of 45 degree with the line 2x plus 3y is equal to 0 with the line 2x plus 3y is equal to 10। 2x plus 3y is equal to 10। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से भी क्योंकि लाइन तो पैरेलल ही होगी।
बनाइए इसको। हो गया? सर दो आंसर आ रहे हैं सर। दो आंसर आ रहे हैं, हाँ दो आएंगे। y equal to -5. अब ऐसे देखो, एक लाइन है 2x + 3y = 10, 1 2 से लाइन पास हो रही, तो 45 डिग्री एंगल ऐसे बन सकता है और ऐसे ही बन सकता है। सोचो डायग्राम में, तो दो तो आना ही चाहिए। फर्स्ट आ रहा है सर y - 2 = 1/5 मैक्सिमम। तो वो m अपने आप दो आएंगे, इसको ले लो, इसका स्लोप m है और इस लाइन का स्लोप कितना हुआ -2/3। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फार्मूला लगाते हैं, तो सिंस tan 45 डिग्री बराबर m1 - m2, m - 2/3 अपॉन 1 + m1 m2, 1 + m * -2/3, इसका लिखेंगे मॉड, तो दो वैल्यू आ जाएगी। tan 45 1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड हटाएंगे तो +-1, एलसीएम लोग यहाँ से आएगा 3m + 2 और यहाँ से आएगा 3 - 2m। फर्स्ट केस प्लस वाला लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 - 2m बराबर 3m + 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ये है ना, पॉइंट मालूम ही है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग, y - 2 = 1/5 into x - 1, that is x - 5y + 9 = 0। ये आ रहा है क्या? देख लो, Yes sir. कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। सेकेंड केस है, यही माइनस ले लें, जब यहाँ माइनस लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -3 + 2m बराबर 3m + 2, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई -5, m - 5 आया, तो अब लाइन की इक्वेशन लिखेंगे y - 2 = -5 into x - 1, 5x + y बराबर 7 और -7 = 0। कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ perpendicular bisectors of sides AB and AC. Equation of perpendicular bisector of sides AB and AC of triangle ABC are x minus y plus 5 is equal to 0 and x plus 2y is equal to 0. If A is point 1 minus 2, then find equation of BC. Then find equation of BC. तो इसको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स AB और AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिए हुए हैं, A पॉइंट दिया है 1 - 2, तो साइड BC की इक्वेशन कैलकुलेट करनी कि BC साइड की इक्वेशन क्या हो। नहीं सही लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन दो साइड्स के
दिए हुए हैं, वर्टेक्स ए दिया हुआ है, बी सी साइड की इक्वेशन कैलकुलेट। बनाए इसका डायग्राम, देखिए कॉन्सेप्ट क्लिक हो रहा है, कैसे होगा? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ सर। देखिए स्टार्ट कैसे कर रहे हैं आप, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ए ये वर्टेक्स दिया है 1 - 2, और क्या लिखा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है x - y + 5 = 0। AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसके परपेंडिकुलर है, और इसे बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल। ये लाइन है x - y + 5 = 0। अच्छा बताइए, ए की अगर मैं इस लाइन में इमेज कैलकुलेट करूं तो क्या है? बी आएगी। बी आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। तो दिस बी इज इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए इन दिस लाइन। इसकी इमेज कैलकुलेट कर लोगे, इमेज का फॉर्मूला बताया। ऐसे ही एसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दी हुई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, ये दोनों ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। तो ए की इमेज कैलकुलेट करोगे तो ये भी क्या है, इमेज ऑफ ए इस लाइन में x + 2y = 0 में। तो आप इमेज कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा। तो ए की इमेज कैलकुलेट करनी है हमें, एक बार इस लाइन में कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बी आ जाएगी। ए की इमेज जब सी में कैलकुलेट करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इमेज सी आ जाएगी और आंसर मिल जाएगा। इसी लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इसका एसी का इक्वेशन, क्योंकि उसका एसी का इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है, आ गया ए बी का निकाल लिया सर। हाँ, इसका इंटरसेक्शन लिया सर ए बी का, और ये जा रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका ये मिड पॉइंट है नहीं सर, x + 2y का, x + 2y का। तो वो इसका तो आएगा ही नहीं, आगे कहीं आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा, बी थोड़े आएगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो आगे जाकर पता नहीं कहाँ इंटरसेक्ट करेगा या पहले करेगा, नहीं पास होती। कॉन्सेप्ट समझिए आप, अदरवाइज कैलकुलेशन में तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप आपका सही डायरेक्शन में है या नहीं वो देख लीजिए, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट बी को ले लेता हूँ x1 y1। तो इमेज क्या होगी बताइए, फॉर्मूला अभी बताया था, x1 - 1 अपान a1, y1 - -2 मतलब y1 + 2 अपान -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1, 1 इंटू x1 कितना हुआ 1, माइनस b इंटू -1 इंटू -2 माइनस प्लस हो गया, प्लस c 5 अपान a² + b², 1² + 1² 2। इसे सॉल्व करोगे x1 आएगा, ये हो गया -8। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -7, y1 6। तो मतलब ये पॉइंट है -7, 6। मतलब फॉर्मूला याद है अगर आपको तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, आ गया। ऐसे इसको ले लो x2/2 और दोनों पॉइंट आ गए तो बीसी की इक्वेशन लिख लोगे। जल्दी से कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और क्या, मैं कैलकुलेशन करूं, आप लोग देखें, आपको बताया ना, कॉन्सेप्ट बता दिया, कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन मिस्टेक कम से कम हो, इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन की। फटाफट कैलकुलेट करके बताएं। मैथ्स में कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी तो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बताइए मैंने x2 - 1 अपान 1, y2 ये a क्या है, पॉइंट 1 2 है या 1 - 2 है, 1 - 2 है ना,
1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2, ठीक है। तो y2 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स a की वैल्यू 1 इंटू 1 1 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, c तो 0 हो गया, अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 5, ये आ गया 6/5। तो x2 आ गया यहाँ से हमारे पास 11/5 और y2 आया 2/5। तो ये है b 11/5 2/5। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन लिख सकते हो। इसका स्लोप कितना हो गया वो कैलकुलेट कर लो। y माइनस 6 बराबर 6 माइनस 2/5, 6 माइनस 2/5 28/5 माइनस 7 माइनस 11/5 माइनस 14/2 इंटू x माइनस x1 x प्लस 7, ठीक है। 5 कैंसिल, 28 अपॉन 35 46 14 अपॉन 23 माइनस टाइम, ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हो गया कैलकुलेट। कोई डाउट बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? मेन कॉन्सेप्ट तो एक लाइन में डायग्राम से समझना था, उसके बाद ये कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू पैरेलल लाइंस x plus y is equal to 3, 2x plus 2y is equal to 9 are tangents to सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल पर tangent, फाइंड इट्स डायमीटर। तो इसका डायमीटर कैलकुलेट। दो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों टैंजेंट हैं सेम सर्कल पे, तो उस सर्कल का क्या कैलकुलेट करना है? डायमीटर। 3/2, ठीक है। पैरेलल टैंजेंट अगर होंगी एक सर्कल पे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही डायमीटर होगी। तो ये एक तो x प्लस वाई बराबर 3 है, और दूसरे में आप पहले 2 से डिवाइड करो, तो x प्लस वाई बराबर 9/2। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है डायमीटर, दैट इज 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज इक्वल टू c1 माइनस c2 3/2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर। ये है 3/2√2, ये है डायमीटर। डायमीटर ही निकालना है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines are drawn through a comma b encloses an isosceles triangle with line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Find area of triangle. तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट नोट करके क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। Two mutually perpendicular lines are drawn through a comma b. Encloses an isosceles triangle with line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Find area of triangle. Triangle का एरिया। Sir, a cos alpha plus b sin alpha minus p whole square. सही है, बहुत बढ़िया बेटा। 6 यस सर।
दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर ए बी से ड्रा की, वो इस लाइन के साथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के साथ क्या बना रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड से इक्वल हो, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, ये क्या होगा 45 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री। अच्छा हम इससे परपेंडिकुलर डालते हैं इस चीज में, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री। अगर ये लेंथ कुछ भी है x है, ठीक है, या AD, चलो AD है, ये भी तो क्या है इसी AD के बराबर होगा, ये x है तो ये भी x होगा, और ये क्या होगा ये भी x होगा। ये दोनों देखो, ये 45 आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ये 45 45 तो ये आइसोसेलेस, ये x ऐसे ये 45 ये 45 ये x तो ये x, ये हो गया 2x और ये है x। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया क्या हुआ हाफ इंटू बेस हुआ 2x इंटू x मतलब x स्क्वायर, x मैंने किसको जूम किया है ये AD को, मतलब AD स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर ही एरिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, b से निकाल सकते हो, a, b से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस p अपान रूट ओवर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, वो तो 1 हो गया, यही है AD, इसका होल स्क्वायर। बोला आगे a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस p होल स्क्वायर। देख ले सॉल्यूशन, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 लिखें, in what direction a line through a point a 1 comma 2 must be drawn so that its intersection point P with line x plus y is equal to 4 is at a distance of root 6 upon 3 from A. यह है in what direction a line through a point A1, 2 A1, 2 से किस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा की जाए जिससे कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है P के साथ, P with this line x plus y is equal to 4 क्या हो A से √6/3 की डिस्टेंस पर, √6/3 पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर पता कैसे चलता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना है इस क्वेश्चन में? इस पॉइंट से एक डिस्टेंस दी है √6/3, डायरेक्शन की बात की गई। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है x माइनस x1 पॉइंट दिया होता है y माइनस y1, डायरेक्शन मतलब एंगल थीटा और डिस्टेंस r के टर्म में। तो डिस्टेंस दी हुई है पॉइंट से x1 y1, ये पॉइंट हो गया 1, 2, हमें थीटा ये कैलकुलेट करना है।
डिस्टेंस भी दिए, इसलिए हमें क्या क्लिक कर सकता है कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं या डिस्टेंस फॉर्म। ठीक है, Okay, sir. दूसरा भी है, क्या है बेटा? दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका हाँ है, इसका स्लोप m एज्यूम कर लो, लाइन की इक्वेशन लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा, उसको √6/3 के बराबर करो। ऐसे ही कर दो। अभी हम क्या करें, a है 1,2, इससे किस डायरेक्शन में ये लाइन ड्रा की जाए, ये जाके इस पॉइंट को कितने डिस्टेंस पे कट करे, √6/3, यही हो गया r। लेट अस अज्यूम ये एंगल थीटा डायरेक्शन पे की जाए, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, x - 1 अपॉन cos थीटा, y - 2 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r √6/3। ठीक है, ये हुआ √6/3 डिस्टेंस पर। अब ये क्या है, ये लाइन है x + y = 4, तो √6/3 डिस्टेंस पर पॉइंट P का क्वाड्रेंट क्या लिखोगे, x क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, 1 + √6/3 cos थीटा, 2 + √6/3 sin थीटा। अब ये जो पॉइंट P है इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो सिंस P इज ऑन x + y = 4, तो इसे सेटिस्फाई करेगा, रख दीजिए इसमें, रखेंगे तो 1 + √6/3 cos थीटा प्लस 2 + √6/3 sin थीटा इज इक्वल टू 4। 1 + 2 3, 4 से माइनस हुआ 1, यहां से √6/3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 3/√6 उधर गया, √2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, cos थीटा × 1/√2 प्लस sin थीटा × 1/√2 इज इक्वल टू 3/√6 × √2। इसको ले सकते हो √3 × √2, √3/2 यार, इसको लिखो cos π/4 sin π/4, तो क्या बन गया, sin थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा प्लस 45 डिग्री 60 डिग्री की होती है, और 120 डिग्री π/3 और 2π/3, सब्ट्रैक्ट करो, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री और 75 डिग्री, दो पॉसिबिलिटी है, 0 से 180 डिग्री तक, 15 डिग्री पे भी हो सकता है, 75 डिग्री पे भी हो सकता है, ऐसे भी तो लाइन आ सकती है √6/3 डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल है, 15 डिग्री और 75 डिग्री। नोट कर ये लीजिए, दो डायरेक्शन बताने पर दूसरी देखो एक लाइन है कोई भी ऐसे, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, ये दोनों डिस्टेंस सेम, तो इसका एंगल जो बनेगा इसका जो एंगल बनेगा वो अलग हो। एक कोई भी एक पॉइंट है जो आपसे कहा जाता है 45 डिग्री पर इस पॉइंट से बात आओ तो दो लाइंस आती हैं कि नहीं आती, अच्छा ठीक है। ठीक है, वैसे ही यार क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अ लाइन थ्रू A -5 - 4 meets the line x + 3y + 2 is equal to 0, 2x + y + 4 is equal to 0, and x - y - 5 is equal to 0 at B, C, D respectively. If 15/AB square plus 10/AC square
is equal to 6 upon AD square. Then find equation of line. Then find equation of line. तो लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करें, नोट कर लीजिए। एक लाइन जो इन तीनों लाइंस को बी सी डी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और ये रिलेशन दिए 15 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई AD स्क्वायर। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट। ए से एक लाइन इन 3 लाइंस को BCD पर है। AB मतलब A से डिस्टेंस B, A से C और A से D, AD डिस्टेंसेस में एक रिलेशन दी है। तो इसलिए हमें क्या यूज करना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। जेई का ओल्ड क्वेश्चन, जे एडवांस का। देखें इसका एक लाइन ए से -5 -4 से, ये 3 डिफरेंट लाइंस हैं। इनको बी पर, सी पर और डी पे करते हैं। बी सी डी, ये ए बी, ए सी और ए डी में रिलेशन। ए बी को क्या ए बी लिख ले या R1 डिस्टेंस ले ले, ये ए सी R2 ले ले और ए डी को R3 ले लेते हैं। ये डिस्टेंसेस के टर्म में तो दिया 15 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन R2 स्क्वायर। तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन जो हम लोग लेते हैं, लेट लाइन बी x माइनस x1 मतलब x प्लस 5 अपॉन cos थीटा, y प्लस 4 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। इस पर अगर मुझे पॉइंट बी लेना होगा तो वो क्या होगा, -5 प्लस r की जगह R1 लिखोगे, R1 cos थीटा -4 प्लस R1 sin थीटा। R1 की जगह R2 लिखोगे वो C आ जाएगा और D आ जाएगा इसी तरह। अब ये जो पॉइंट B है इस लाइन पे है x प्लस 3y प्लस 2 पे, C इस पर है 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0 पे और D है x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इनको सेटिस्फाई करेगा, उससे इसकी रिलेशन लेकर के आइए तो उससे थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा आ जाएगा तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंस B इज ऑन x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, रखें इसमें -5 प्लस R1 cos थीटा 3 इंटू मल्टीप्लाई करें -12 प्लस 3 R1 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से R1 इंटू cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर आ रहा है 15। मींस 15 अपॉन R1 बराबर कितना है, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। देखो यहाँ 15 अपॉन R1 ही चाहिए था हमें। ऐसे ही दूसरे में 10 अपॉन R2 कैलकुलेट करेंगे और थर्ड में 6 अपॉन R3 कैलकुलेट करके इस रिलेशन में वैल्यू रख दीजिए। सिमिलरली सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट होगा यहाँ रखें R2 -5 प्लस R2 cos थीटा -4 प्लस R2 sin थीटा, ऐसा होगा। और ये जो पॉइंट सी है इसको ऊपर होगा लाइज ऑन 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। रखिए यहां से
-10 प्लस -4 प्लस 4 कैंसिल, 10 उधर जाएगा, 10/R2 कितना आ जाएगा बताइए? 2 cos थीटा, मल्टीप्लाई करो cos वाला 2 cos थीटा और इधर से sin थीटा, 2 cos थीटा प्लस sin, चेक करिए 10/R2 ये आ रहा है। इसी तरह से R3 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ R3 रखो, उसमें सेटिस्फाई करो, एंड सिमिलरली R3 के वाले केस में क्या आएगा बताओ? 6/R3 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब डायरेक्टली मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, 6/R3 यहाँ से लिखा, यहाँ देखो जब रखोगे तो cos थीटा आएगा, पहले वाले में x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 into cos थीटा, sin में माइनस लगाए तो माइनस sin थीटा। ऐसे देखो यहाँ 2 cos थीटा प्लस sin थीटा है, यहाँ क्या है cos थीटा प्लस 3 sin थीटा है, ये वैल्यूज यहाँ रख दी। तो क्या है यहाँ पर, सिंस 15/R1 का स्क्वायर प्लस 10/R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6/R3 स्क्वायर, इसमें ये वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा प्लस 3 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा स्क्वायर। करिए सिंपलीफाई, cos स्क्वायर यहाँ आएगा 4 cos स्क्वायर प्लस 9 sin स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10 माइनस प्लस 2 कितना हो गया 12 cos थीटा sin थीटा is equal to 0. Here that is 2 cos theta plus 3 sin theta whole square is equal to 0. Means 2 cos theta is equal to minus 3 sin theta. Tan theta बराबर -2/3. tan theta मतलब स्लोप, देखो sin theta by cos theta, tan theta आ गया, याद रखो लाइन की इक्वेशन आ गई। Therefore लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y plus 4 y minus y1 is equal to m into x minus x1, that is 2x plus 3y plus 22 बराबर 0। देखिए आंसर चेक करिए, बताएं किसी स्टेप में भी डाउट है तो। ओल्ड क्वेश्चन है, आ चुका है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है लेकिन यही एडवांस में आया था। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक पॉइंट a, a square lies between x plus y minus 2 is equal to 0 and 4x plus 4y minus 3 is equal to 0. Then find a. क्या कहा गया, ये जो पॉइंट है a, a square lies between the line x plus y minus 2 is equal to 0 and 4x plus 4y minus 3 is equal to 0. Then find a. इन दोनों लाइंस के बीच में है ये पॉइंट, बीच में कहीं भी है, मिड पॉइंट नहीं है, एकदम मिड में नहीं है, डिस्टेंस बराबर नहीं है दोनों से, इनके बीच वाले पार्ट में जहाँ दो लाइन पैरेलल है इनके बीच में पार्ट में कहीं पर भी हो। सर रेंज आ रही है एक ही, हाँ एक ही रेंज आएगी, सही है। सर -2 to -3/2 यूनियन 1/2, 1 -2 to -3/2 यूनियन 1/2 to 1, सही है, बहुत बढ़िया है, ये आएगा आंसर। देखिए थोड़ा सा इसका अगर डायग्राम बना ले तो ये
दो लाइंस इस तरह से पैरेलल है, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कट कर रहा है 2 0 0 2 पे, 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, कट कर रहा है 3/4 एंड 0 4y 3/4, ठीक है ना। इनके बीच के पार्ट में कहीं पर पॉइंट, तो बीच में पार्ट में कहीं अगर पॉइंट होगा तो क्या है, इस लाइन के अगर ऊपर है तो इस लाइन के नीचे, मतलब अगर मैं इसमें पॉइंट रखता हूँ a स्क्वायर, तो इसके लिए अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसके लिए नेगेटिव आएगी, इसके लिए नेगेटिव आएगी तो इसके लिए पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइड हो गया, एक के अपर साइड है तो दूसरे के लोअर साइड। अगर यहाँ होगा तो दोनों के लोअर साइड होगा, इधर होगा तो दोनों के अपर साइड। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर है तो दोनों में रखिए और प्रोडक्ट को क्या कर दे, लेस देन 0। देयरफॉर a स्क्वायर रखा तो a प्लस a स्क्वायर माइनस 2, फिर दूसरी लाइन में भी रखा 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3, क्या करेंगे इसको, लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी -2 से -3/2 1/2 से 1। ठीक, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 फैक्टराइज हुआ, a प्लस 2 इंटू a माइनस 1, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6, 4a स्क्वायर प्लस 4a को लिखो 6a माइनस 2a, तो ये फैक्टराइज होगा 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1, ये होगा ना। देख लीजिए फैक्टराइजेशन, अब ये लंबा लाइन से देख लीजिए, ये कहाँ जीरो हो रहा है, -2 -3/2 1/2 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिखोगे तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, माइनस वाला। तो a की वैल्यू क्या हुई, -2 से -3/2 यूनियन 1/2 से 1। देख लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, ये था क्वेश्चन 9 10। देखिए एफ लाइन्स 2x plus y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 3, and ax plus 3y is equal to 2 are concurrent, then find a। तो a कैलकुलेट, ये 3 लाइंस जो है कॉन्करेंट हैं, तो a की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। These 3 lines are concurrent, then find the value of a। a की वैल्यू 16, नहीं 16 तो नहीं है बेटा, वापस चेक करिए आंसर 4। कॉन्करेंट हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है, कॉन्करेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैसे तो आप फर्स्ट 2 का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं। फोर आना चाहिए, कॉन्करेंट है तो क्या है लिखेंगे, कहां से 2 1 -4 3 2 -3 a 3 -2 इक्वल टू 0। सब में मैं माइनस लिखा तो माइनस कॉमन भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सबको अगर मैं प्लस भी कर दूंगा तब भी वही आएगा। एक्सपेंड कर दो, तो 2 इंटू 4 -9, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 -9 -1 इंटू इस कॉलम इस रो को छोड़ोगे 3 इंटू 2 6 -3, ठीक है, प्लस 4 इंटू 9 -2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, -10 -6 -16 प्लस 20, यहां से आया माइनस प्लस 3a माइनस -5, 5a इक्वल टू 20, तो a बराबर 4, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो आप सभी लोग सेम ही लगा रहे हैं, कैलकुलेशन देख लें ध्यान से। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 11, if lines lambda x plus sin alpha into y
प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, x प्लस cos अल्फा into y plus sin अल्फा is equal to 0 and minus x plus sin अल्फा into y minus cos अल्फा is equal to 0 if these lines are concurrent, then find range of lambda. तो ये जो लैम्डा है उसकी रेंज कैलकुलेट की। If these lines are concurrent, तो लैम्डा की रेंज कैलकुलेट करनी। पिछले वाले क्वेश्चन में हम दो का इंटरसेक्शन भी निकाल सकते, सारे ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन निकालना बहुत टफ है, तो इसमें डिटरमिनेंट मेथड ही सबसे आसान होगा। कॉन्करेंट दिया हुआ है तब डिटरमिनेंट 0 है, डिटरमिनेंट 0 है तो कॉन्करेंट भी हो सकती है और पैरेलल वाला केस भी देखना पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है लाइंस कॉन्करेंट है, तो आपको केवल डिटरमिनेंट 0 करके सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ लैम्डा की रेंज बताएं, -√2 से +√2 से। कॉन्करेंट है तो डिटरमिनेंट 0 लिखोगे, लैम्डा sin अल्फा cos अल्फा, फिर 1 cos अल्फा sin अल्फा, तो लिखोगे -1 sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो। एक्सपेंड करो इसे, फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर लो या रो के अलावा किसी लैम्डा इनटू क्या आएगा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ऐसा मिले माइनस, चलो फर्स्ट रो के अलावा लिखता हूं मैं, माइनस sin अल्फा इनटू, यार पहला वाला रो के अलावा किया ना, तो इसे कॉलम करते हैं, -1 इनटू क्या लिखेंगे, माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं, -1 इनटू क्या क्या आएगा, sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 0। ये वो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो आगे माइनस लैम्डा, इवन यहां से माइनस कॉमन लिया, डिटरमिनेंट 0 की एक्सपेंड कर दिया, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस प्लस sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा, दैट इज फार्मूला sin 2 अल्फा, यहां से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, फार्मूला होता है cos 2 अल्फा, तो ये आ गया माइनस लैम्डा, और ये है sin 2 अल्फा, और ये बन गया cos 2 अल्फा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा, और sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा की रेंज कितनी होगी, -√2 से +√2 तक होगी। a sin x प्लस b cos x की रेंज याद रखें, इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर +√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक, तो a और b यहाँ 1 1 है, तो -1√1 प्लस 1 -√2 से +√2 तक, तो यही लैम्डा की रेंज है। बोलिए कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, क्लियर, तो सब ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले आप लोगों के साथ और भी बातें कर लेते हैं।